Hello everyone, welcome to my channel Live with Food. My name is Sonmati Verma, food technologist and nutritionist. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर विच कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं या रिस्क फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो डैश डाइट के ऊपर है। डैश मीन्स डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसा डाइट प्लान, ऐसी डाइटरी गाइडलाइंस जिन्हें फॉलो करके आप अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैम ओनली डाइट प्लान को फॉलो करके, डाइट प्लान को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। अगर आप एक अच्छा डाइट प्लान या फिर डैश डाइट प्लान को फॉलो करते हैं अपनी रेगुलर डाइट में, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक लिमिट कर सकते हैं। काफ़ी सारी रिसर्चेज या काफ़ी सारे साइंटिस्ट वर्क हुए हैं हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ये कंक्लूड किया है, ये रिजल्ट निकाला है कि अगर हम डैश डाइट प्लान को अपनी डेली डाइट में फॉलो करते हैं तो हम अपने ब्लड प्रेशर को 6 to 11 mm ऑफ Hg रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि मैम हमें इस डाइट प्लान को कितने दिन तक फॉलो करना है, क्या हम 1 month फॉलो करें या 1 week फॉलो करें तो हम अपने डाइट प्लान को या फिर ब्लड प्रेशर को इस डाइट प्लान से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कोई भी स्टूडेंट, उसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट, कोई भी IIT एग्ज़ाम या AIEEE एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो क्या वो एक दिन की प्रिपरेशन से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है? नहीं। 1 week की प्रिपरेशन से कर सकता है? नहीं। 1 month की प्रिपरेशन से कर सकता है? नहीं। उसे सालों साल लग जाते हैं, यानी कि उसे ईयर्स भी लग सकते हैं, 1 year भी लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं होता, उसे सेकेंड अटेम्प्ट भी देना पड़ता है। दैट मीन्स कि वो स्ट्रगल करता है। सो यही स्ट्रगल हमें अपने डाइट प्लान के साथ करना है। दैट मीन्स कि हमें इस डाइट प्लान को अपनी रेगुलर हैबिट बना लेनी है, रेगुलरली फॉलो करना है। अगर आप रेगुलरली इस डाइट प्लान को फॉलो करोगे तो इस टाइम को जरूर जीत जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय वीडियो। So what is DASH? DASH stands for Dietary Approaches to Stop Hypertension. That means कि एक ऐसा ईटिंग प्लान, ऐसा सिस्टमेटिक ईटिंग प्लान, बैलेंस ईटिंग प्लान जो कि हमारी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है और काफ़ी हद तक स्टॉप कर देता है, राइट। सो बेसिकली डैश डाइट क्या इंक्लूड करती है? डैश डाइट हमें रिकमेंड करती है ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को यूटिलाइज करना चाहिए। इट ऑल्सो रिकमेंड अवॉइड ईटिंग ऑफ फूड्स दैट आर हाई इन सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट दे आर नॉट गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। सो ये रिकमेंड करता है कि हमें सैचुरेटेड फैट प्रोडक्ट्स को नहीं लेना चाहिए, राइट। सो इट ऑल्सो रिकमेंड ईट मोर होल ग्रेन्स फूड्स, फिश, पोल्ट्री एंड नट्स। बेसिकली होल ग्रेन्स दे आर द गुड सोर्स ऑफ फाइबर। सो ये रिकमेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें फाइबर लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, राइट। इट ऑल्सो रिकमेंड्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ सोडियम। अगर हमारी बॉडी में सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो बेसिकली हाइपरटेंशन का कारण बनेगा। तो ये हमें रिकमेंड करता है कि हम सोडियम के अमाउंट को, स्वीट, शुगरी ड्रिंक्स एंड रेड मीट के अमाउंट को भी अपनी बॉडी में लिमिट करें, राइट। उसका इंटेक लिमिट अमाउंट में लेना चाहिए, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज होल ग्रेन। So basically whole grain contain all 3 parts. These are bran, endosperm and germ. Basically whole grains include the whole wheat, oats, millet, quinoa, red rice and brown rice. जो होल ग्रेन्स होता है वो होल ग्रेन हमारा फाइबर का एक अच्छा सोर्स है, यानी कि होल ग्रेन कंटेन द गुड अमाउंट ऑफ फाइबर। अगर आप होल ग्रेन ज्यादा अमाउंट में लेते हो दैट मीन्स कि आप फाइबर का इंटेक बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो। अगर फाइबर का इंटेक ज्यादा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। वन अनदर थिंग कि अगर आप फाइबर को ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो इससे आपको भूख कम लगेगी, आपका फूड का इंटेक भी कम हो जाएगा और आपका वेट भी रिड्यूस रहेगा। अगर आपका वेट रिड्यूस है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिड्यूस होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, राइट। सो हमें होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। डैश डाइट हमें रिकमेंड करती है कि हमें कितने सर्विंग्स होल ग्रेन्स की अपनी पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। सो हमें 6 to 8 सर्विंग पर डे के हिसाब से होल ग्रेन को कंज्यूम करना चाहिए। 1 सर्विंग ऑफ होल ग्रेन वो 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड के इक्वल है, या फिर 1 कप ऑफ रेडी टू ईट सीरियल, या फिर हाफ कप ऑफ कुक्ड राइस, कुक्ड पास्ता और कुक्ड सीरियल के इक्वल है। सो हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में होल ग्रेन्स को कंज्यूम करना चाहिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज वेजिटेबल्स।
सो वेजिटेबल्स लाइक लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैरेट, बेल पेपर, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, स्पिनच। अब जो वेजिटेबल होते हैं दे आर द गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम मिनरल्स, लाइक तो वेजिटेबल हमारा पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। पोटेशियम बेसिकली दे हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि जो पोटेशियम है वो हमारी बॉडी से सोडियम के एक्सक्रीशन बॉडी से सोडियम के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल को लेना चाहिए, राइट। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कॉन्ट्रेक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, राइट। सो हमें कितने सर्विंग्स जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए? इट इज 4 to 5 सर्विंग पर डे। एंड 1 सर्विंग वेजिटेबल की कितनी कप ऑफ कुक्ड या अनकुक्ड वेजिटेबल की इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू हाफ कप कुक्ड ग्रीन और ऑरेंज वेजिटेबल, राइट। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। The next one is fruits. So fruits are there the basically so good source of minerals, vitamins, anthocyanins. So कौन कौन से fruits हैं? These are apple, banana, orange, pear, berries, melon, pineapple. So ज़्यादा से ज़्यादा हमें citrus fruits लेने चाहिए अपनी डाइट में, और हमें strawberries because they are the good source of antioxidant and anthocyanins. So antioxidant and anthocyanin ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस को रिप्लेस कर देना चाहिए होल फ्रूट से, यानी कि हमें जूसेस की जगह होल फ्रूट को ही लेना चाहिए। सो हमें फ्रूट्स को यूटिलाइज करना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में। एंड कितने सर्विंग्स हमें रिकमेंड करता है? 4 to 5 सर्विंग पर डे आपको फ्रूट लेना चाहिए। 1 फ्रूट सर्विंग दैट इज इक्वल टू 1 मीडियम एप्पल, यानी कि 1 फ्रूट सर्विंग का मतलब है आपको 1 मीडियम एप्पल या बनाना, ऑरेंज, पेयर को अपनी डाइट में लेना चाहिए, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज लो फैट डेयरी प्रोडक्ट। आपको ऐसे डेयरी प्रोडक्ट लेनी चाहिए जिनमें कि फैट प्रोडक्ट कम अमाउंट में हो, जैसे कि लो फैट या फिर फैट फ्री मिल्क हो गया या योगर्ट हो गया। सो आपको फैट फ्री मिल्क या योगर्ट को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम काफ़ी रिच अमाउंट में होता है, और कैल्शियम हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। सो आपको कितने सर्विंग्स लेने चाहिए? आपको 2 to 3 सर्विंग्स पर डे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। 1 सर्विंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 1 कप ऑफ मिल्क, योगर्ट एंड fortified soya milk. So the next one is lean protein, यानी कि लीन मीट आपको विच इंक्लूड चिकन, टर्की, सालमन, बीन्स, यानी कि आपको इन प्रोडक्ट्स को अपनी लीन मीट को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किनलेस मीट को ही अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और आपको लेस देन 6 सर्विंग पर डे मीट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना चाहिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स। इट तो आपको आमंड, पीनट, वॉलनट, बीन्स, कैश्यू नट। कैश्यू नट ये गुड सोर्स होता है अनसेचुरेटेड फैट का, और अनसेचुरेटेड फैट हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सो हमें किडनी बीन्स, लेंटिल, चिकपी दे आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। सो हमें नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। वॉलनट इज गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो हमें इन्हीं नट, सीड्स और लेग्यूम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एंड आपको 4 to 5 सर्विंग पर वीक लेनी चाहिए। 1 सर्विंग साइज ऑफ लेग्यूम इज इक्वल टू 1/4 कप ऑफ अनकुक्ड बीन्स, एंड 1 सर्विंग ऑफ आमंड इज इक्वल टू 1/4 कप ऑफ almonds, right? The next one is fats and oils. अब मैंने आपको पहले ही जैसे रिकमेंड किया, बताया कि फैट एंड ऑयल हमें ऐसे लेने चाहिए जिनमें सैचुरेटेड फैट लो अमाउंट में हो, या फिर हमें अनसैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, राइट। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, वॉलनट ऑयल हो गया, और लो इन सैचुरेटेड फैट, यानी कि आपको बटर की जगह पे आप वेजिटेबल ऑयल को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और जो बटर होते हैं इसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए रिस्की है, या फिर जिनमें हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट होता है, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। डैश डाइट आपको, डैश प्लान आपको रिकमेंड करता है, राइट। सो कितने सर्विंग्स लेनी चाहिए? आपको 2 to 3 सर्विंग पर डे आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, राइट। 1 सर्विंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल वो कितने टेबल स्पून ऑफ ऑयल के इक्वल है? 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल के इक्वल है। सो आपको ऐसे फैट्स प्रोडक्ट लेने चाहिए जिनमें जो कि सैचुरेटेड फैट जिनमें कम अमाउंट में, राइट। द नेक्स्ट वन इज स्वीट्स। सो आपको स्वीट्स भी लिमिट करनी चाहिए। स्वीट्स आपको लेस देन 5 सर्विंग पर वीक लेनी चाहिए, यानी कि आपको बेसिकली फ्रूट वेट्स बेस्ड स्वीट को ही फॉलो करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए अपनी डाइट में, राइट। सो नेक्स्ट वन इज फाइबर।
फाइबर बेसिकली, फाइबर क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, हमारे वेट को रिड्यूस रखता है और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डैश डाइट ईटिंग प्लान हमें रिकमेंड करती है एटलीस्ट 30 ग्राम ऑफ फाइबर पर डे, यानी कि हमें 30 ग्राम ऑफ फाइबर पर डे लेना चाहिए। एंड दी हाई फाइबर फूड्स आर बीन्स, लेंटिल, पीस, सोयाबीन, चिक पी, पियर, होल ग्रेन्स, पोटैटो विद स्किन, यानी कि जो ये हमारे ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं, दे आर द सोर्स ऑफ फाइबर। इन्हीं फूड प्रोडक्ट्स को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज सोडियम। सोडियम ही एक ऐसा मेजर फैक्टर है, अगर वो हमारी डाइट में ज़्यादा हो जाता है या उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। सो हमें सोडियम के अमाउंट को लिमिट करना चाहिए। डैश ईटिंग प्लान रिकमेंड्स लिमिटिंग सोडियम टू लेस देन 2300 मिलीग्राम्स पर डे विच इज इक्वल टू 1 टीस्पून, यानी कि आप 2300 मिलीग्राम पर डे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। और द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम। पोटेशियम भी बेसिकली हमारे बॉडी में से सोडियम की एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सो हमारे जो डैश डाइट है, मैं रिकमेंड करती है 4700 मिलीग्राम पर डे पोटेशियम का इंटेक कर सकते हैं। एंड हाई पोटेशियम फूड इज वेजिटेबल, बीट, ग्रीन स्पिनच, स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड टोमेटो प्योरी। एंड फ्रूट्स में बनाना, पीचेस, एप्रिकॉट, एवोकाडो, डेयरी प्रोडक्ट, प्लेन योगर्ट, स्किम मिल्क, नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स, सोयाबीन्स, लेंटिन, किडनी बीन्स, ये हमारा पोटेशियम हमें डैश डाइट रिकमेंड करता है, राइट। द नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। हमें डैश डाइट रिकमेंड करती है कि 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम हम पर डे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मैग्नीशियम भी हमारे ब्लड प्रेशर को काफी अमाउंट तक लिमिट करता है। हाई मैग्नीशियम फूड कौन से हैं? दैट आर स्पिनच, डार्क चॉकलेट, पंपकिन सीड, आमंड, एवोकाडो, बनाना एंड फिग्स। The next category is calcium, right? So dash eating plan recommends a diet containing 1250 milligram calcium per day, यानी कि हमें 1250 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, राइट। सो हाई कैल्शियम फूड कौन सी है? लो फैट मिल्क और लो फैट योगर्ट। बेसिकली कैल्शियम हमारे ब्लड वेसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, सो हमें लो फैट मिल्क और लो फैट योगर्ट को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज फूड टू बी अवॉइडेड। ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जिन्हें हमें अपनी डाइट में नहीं लेना चाहिए? दे आर द कैन फूड। बेसिकली कैन फूड में हाई अमाउंट में स्पाइसेस एंड सॉल्ट होता है, तो हमें इसे भी अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड में भी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड स्पाइसेस होते हैं। पैकेज फूड जैसे कि कुरकुरे या फिर चिप्स, इसमें भी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड स्पाइसेस होते हैं, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। पिकल्ड फूड जैसे किसी भी तरह का कोई भी अचार, आम का अचार, मैंगो पिकल, लेमन पिकल या फिर मिक्स्ड पिकल में हाई अमाउंट में सॉल्ट एंड स्पाइसेस होते हैं, सो इसे हमें लिमिट अमाउंट में लेना चाहिए या फिर अवॉइड ही करना चाहिए, राइट। स्मोक्ड फूड, ऑयल्स एंड फैट, हमें सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट प्रोडक्ट को ही हमें लेना चाहिए, राइट। लिमिट करना चाहिए हमें सॉल्ट के अमाउंट को और स्वीट को। सो इस तरह के डाइट प्लान को या इन फूड प्रोडक्ट को अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकती हैं, अपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकती हैं, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।